बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ब्रिटिश संसद के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं एवी डाइसी के शब्दों में कि वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पर चर्चा करें तो वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही हम संसद की संप्रभुता के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद के संबंध में जे.आर. मैरियट ने भी कहा था कि किसी भी दृष्टि से देखा जाए ब्रिटिश विधानमंडल विश्व में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और इसकी शक्ति भी असीमित है। ये धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। इस संबंध में सर एडवर्ड कॉक ने भी लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। इसी क्रम में ब्लैकस्टोन, सर मैथ्यू हेल, डी टाकविले और ओग ने भी संसद की संप्रभुता का विस्तार से बखान किया है। डाइसी ने संसद की संप्रभुता पर विशेष रूप से बल दिया है। उनके अनुसार ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश भी बना सकती है। तो इन शब्दों के द्वारा डाइसी ने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर विशेष बल दिया है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि संसद की प्रभुसत्ता का आशय किन बातों से होता है। तो संसद की प्रभुसत्ता का आशय हम निम्नलिखित बातों से सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें पहला है ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता। जब किसी देश में संघात्मक शासन को अपनाया जाता है तब संविधान के द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति का संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के बीच विभाजन भी कर दिया जाता है तथा संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है। ब्रिटिश संविधान में संसद के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा प्रमुख इसका आशय है कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं। ब्रिटिश संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून का निर्माण न कर सके। संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। तीसरा प्रमुख आशय है किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, अतः वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि के बीच कोई अंतर नहीं है।